नमस्कार, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ पूर्णिमा यादव। मैं एक योगा टीचर हूँ और अभी मैं आपको कुछ प्राणायाम और कुछ आसन यहाँ बताने जा रही हूँ। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों का विस्तार, अर्थात जो हम सांस ले रहे हैं और जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसको कैसे हम अपने शरीर में विस्तारित करें, कैसे हम शरीर में प्रवाहित करें, एक एक सेल तक कैसे हम ऑक्सीजन को पहुंचाएं और एक एक सेल से कैसे हम जो गंदी सांसें, जो टॉक्सिन्स हैं, वो कैसे हम बाहर रिड्यूस करें। ये है प्राणायाम। ठीक है। अब इसी को हम अलग अलग तरीके से क्रमबद्धता के रूप से अलग अलग तरीके से करते हैं। कैसे करना है, कुछ प्राणायाम्स के नाम मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर मैं वो सारे प्राणायाम आपको करके बताऊंगी। सबसे पहले हम प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद हम नाड़ियों का शोधन करेंगे। नाड़ियों के शोधन के बाद हम जब कोई प्राणायाम शुरू करते हैं तो वो प्रॉपर उसी जगह पर कार्य करता है जहाँ के लिए हम वो कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भस्त्रिका प्राणायाम किया, तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हमारी लंग्स के लिए होता है। भस्त्रिका प्राणायाम होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करता है, श्वसन तंत्र पर काम करता है। इसके बाद आता है कपालभाति। कपालभाति हमारे अंदर के सॉफ्टवेयर, जो लंग्स के नीचे के पार्ट होते हैं, लंग्स के साथ साथ ये लीवर, किडनी, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन और इनके जो जूसेस रिड्यूस होते हैं, इनमें जो एंजाइम्स बनते हैं, इनमें जो हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन सिक्रेशन का काम जो होता है वो कपालभाति के द्वारा होता है। कपालभाति करने से वो एक प्रॉपर तरीके से बनने लग जाते हैं, पाचन तंत्र सुधर जाता है, जठर अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होती है, भोजन का पाचन होने लग जाता है, जिससे आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा फेट है वो पिघलने लग जाएगा, आपका वेट रिड्यूस होने लग जाएगा, प्लस आपका प्रॉपर डाइजेशन होने लग जाएगा। इसके बाद हम करेंगे वायवीय प्राणायाम। ये भी कपालभाति का ही एक रूप होता है जिसमें हमें बंध लगाना होता है। इससे हमारे अंदर जितनी भी जहरीली गैसें हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो बाहर रिड्यूस होते हैं। इसके बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया कपालभाति के साथ करी जाने वाली क्रिया है जिसमें अपने शरीर को ढीला छोड़कर पेट को हिलाते हैं। ये भी वही कार्य करती है जो कपालभाति करता है। इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारे थायराइड ग्लैंड पर कार्य करता है। जो थायरॉक्सी हार्मोन्स गले से रिड्यूस होता है, गले के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होती है जिसमें 4 छिद्र होते हैं, उसके अंदर से थायरॉक्सी हार्मोन्स रिड्यूस होता है। ये हमारे कैल्शियम फास्फोरस के लेवल को सही करता है ताकि हमारे अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स डेवलप होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो हमारे शरीर में कहीं कोई टूट फूट होगी तो फटाफट बन जाएगी। जैसे कहीं हमें लगती है तो किसी किसी की जो लगी है चोट है वो ज्यादा दिनों तक रहती है और किसी किसी की चोट जल्दी से ठीक हो जाती है। तो ये मेटाबॉलिज्म वहां पर जो उज्जयी प्राणायाम है वो वहां पर कार्य करता है, मतलब हमारी ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाता है। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे ब्रेन से रिलेटेड प्राणायाम है, हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड प्राणायाम है, सर्वाइकल जो डिसीज है उनसे रिलेटेड प्राणायाम है, ताकि वहां से जो जितने भी अवरोध हैं हमारे नसों में, हमारी नाड़ियों में, उन सब के अवरोधों को दूर करता है, शांत करता है और वापस से हमारे शरीर में एक गति, एक ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है, एक पॉजिटिविटी अंदर प्रवेश करती है, नेगेटिविटी हमारे शरीर से बाहर चले जाती है। इसके बाद हम अनुलोम विलोम के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये भी ब्रेन से रिलेटेड प्राणायाम है। मैं आपको करके बताऊंगी सारे प्राणायाम, अभी बस मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हम क्या क्या करेंगे। फिर भ्रामरी के बाद हम लोग करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ये भी ब्रेन से रिलेटेड प्राणायाम है, ओम का उच्चारण करना होता है। फिर मंत्र जाप, शांति पाठ, विश्राम। इसी के साथ अब मैं आपको प्राणायाम करके बताती हूँ। शुरू करेंगे हम आंखें बंद, बैकबोन सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। जब हम ओम का उच्चारण करें तो हमारे हाथ जो हैं वो ध्यान मुद्रा में होने चाहिए। तो यहाँ हम पहले 11 बार प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद हम प्राणायाम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आंखें बंद, बैकबोन सीधी, गर्दन सीधी, करेंगे 11 बार प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण। देखिए, जब भी आप प्राणायाम करें तो हल्की सी मुस्कान फेस पे होनी चाहिए। हम अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रसन्न मुद्रा के साथ प्राणायाम करना है। शुरू करेंगे ओम का उच्चारण गहरी लंबी सांस के साथ। यहाँ सांस आपको लेना है, पूरी प्रॉपर भरना है, और जब सांस छोड़े तो आपको ओम का साउंड लेना है। जहां तक आपसे खींचते बने ओम को, वहां तक आपको ओम के साउंड को खींचना है, ताकि उसकी जो पवित्र ध्वनि आपके शरीर में प्रवाहित हो, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करे, ताकि आपके अंदर कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस प्रवेश ना कर पाए। आपका ऑरा, आपका तेज, आपके सातों चक्र मूलाधार से सहस्त्रार्थ चक्र तक जागृत हो जाएंगे। शुरू करेंगे ओम का उच्चारण।
मंत्र जप। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम करेंगे आप 1 मिनट तक लेफ्ट हैंड उठाएंगे, देन लेफ्ट नोजल बंद करेंगे, राइट से आपको सांस इनहेल करना है, देन राइट से ही आपको सांस छोड़ना है। ये आप 15 बार कर सकते हैं, चाहे तो टाइम के साथ 1 मिनट भी कर सकते हैं। शुरू करेंगे। देखिए नाड़ी शोधन प्राणायाम एक तरीके से और कर सकते हैं। आप लेफ्ट बंद करिए, राइट से लीजिए, देन राइट बंद करिए, लेफ्ट से छोड़िए, फिर लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से लेंगे, फिर राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये 2 बार हुआ, मैं 5 बार करके बता रही हूँ आपको 15 बार करना है। राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे 3 बार, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे 4 बार, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे 5 बार। इसी तरह आपको 5 बार दूसरे हाथ से करना है। ये सूर्य भेदी प्राणायाम था, अब ये चंद्र भेदी प्राणायाम। राइट हैंड उठाएंगे, देन राइट नोजल बंद, लेफ्ट से सांस लेंगे, देन राइट से बाहर 1, फिर लेफ्ट से लेंगे, देन राइट से बाहर 2, फिर लेफ्ट से लेंगे, देन राइट से बाहर 3, फिर लेफ्ट से लेंगे, देन राइट से बाहर 4, फिर लेफ्ट से लेंगे, देन राइट से बाहर 5। ये मैंने 5 बार आपको सूर्यभेदी चंद्रभेदी प्राणायाम करके बताया। इससे हमारी नाड़ियों का शोधन हो गया। अब जब नाड़ियों में कोई अवरोध नहीं है तो आप जब आप प्राणायाम करेंगे तो पूर्ण रूप से सही, प्लस जिस जगह के लिए कर रहे हैं वो जगह पर, प्लस आपके अंदर जो प्राणों का विस्तार है वो प्रॉपर तरीके से होगा। इससे आपके प्राण ऊर्जा, आपकी इनर पावर बढ़ेगा। ये इनर इंजीनियरिंग का काम भी करता है। तो यहाँ शुरू करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। देखिए भस्त्रिका प्राणायाम हम प्रणोध्वनि ओम के साथ करते हैं। एक प्रणोध्वनि ओम का साउंड है जिसमें हमें जैसे ही वो ओम का साउंड आता है तो हमें एक्सेल करना है, म्यूजिक आता है तो इनहेल करना। मतलब आपको 2.5 से 3 सेकंड तक सांस लेना है और 2.5 से 3 सेकंड आपको सांस को रिड्यूस करना है। ध्यान सांसों को लेने और छोड़ने पर लगाएंगे तो यहाँ आपका मेडिटेशन भी होगा। भस्त्रिका प्लस मेडिटेशन प्लस प्रणोध्वनि ओम के साथ जोड़ेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके आसपास होगा जिससे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश करेगी। शुरू करेंगे। इनहेल, then exhale. फिर inhale, then exhale. Inhale, then exhale. Inhale, then exhale. एक बार और inhale, then exhale.
फिर इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल, देन एक्सहेल। एक लास्ट बार और, इनहेल, देन एक्सहेल। ये 1 मिनट हुआ। अब हम लोग भस्त्रिका के बाद 1 मिनट सांस को रोकने वाला प्राणायाम करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, आपको सांस को एक नॉर्मल तरीके से लेना है, नॉर्मल वे में लेंगे और फिर सांस को छोड़ देंगे। सांस को छोड़ेंगे, उसके बाद एक हल्की सी सांस को लेके आपको 1 मिनट तक उस सांस को अंदर होल्ड करके रखना है। कोशिश करना है कि आप 1 मिनट होल्ड करें। अगर आप 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ आपके लंग्स का पावर बढ़ेगा। देखिए एक नॉर्मल वे में हम लंग्स का सिर्फ 40 to 60, 40 to 30 ऐसे % हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम 1 मिनट तक रोकेंगे तो हम लंग्स का वहीं पर 80 to 70% यूज़ करेंगे, है ना। तो जितना हम लंग्स का यूज़ करेंगे तो लंग्स के अंदर कोई विकार नहीं रह जाएगा, लंग्स का पावर बढ़ेगा, उसका शोधन हो जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीजन का इंटेंट बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर रिड्यूस हो जाएगी। तो जो ऑक्सीजन का इंटेंट बढ़ने से क्या होगा, आपकी बॉडी की हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुँचेगा, कहीं कोई कोशिका मृत नहीं रह जाएगी। आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा विकसित होगी। साथ ही यहाँ पर आप जब भस्त्रिका करते हैं तो आप ऑक्सीजन का नाश्ता भी कर रहे हैं, है ना, जो आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा। कोई थकान, कोई स्ट्रेस, जो नींद आना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। 1 मिनट तक हम सांस को होल्ड करेंगे। विश्राम। यहाँ हमने 1 मिनट तक सांस को होल्ड किया। सांस को रोकने वाली कार्य को आप एक बार और दोहरा सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे कपाल भारती। कपाल भारती में आपको इनहेल पर ध्यान नहीं देना है, ओनली एक्सहेल करना है। एक्सहेल कैसे करना है, 1 सेकंड में एक बार आपको सांस को बाहर छोड़ना है। 30 स्ट्रोक तो आपको एक बार में लगाने ही लगाने। 30 स्ट्रोक से पहले ना रुके। आपके कमर में दर्द आएगा, आपके बैक में दर्द आएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। धीरे धीरे आपके पेट में भी दर्द आएगा, लेकिन आपको जब तक आप 30 स्ट्रोक ना लगा लें, आपको रुकना नहीं है। वैसे आप 60 स्ट्रोक लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट मेरे साथ गहरी लंबी सांस ले लें, पूरी तरह से बाहर रिड्यूस कर दें। शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस लेके विश्राम करेंगे। यहाँ मैंने 60 स्ट्रोक लगाए हैं। आपको 60 स्ट्रोक मतलब 1 मिनट, आप 3 मिनट करें,
180 स्ट्रोक लगेंगे। उसके बाद हम 1 मिनट अनुलोम विलोम करके, 2 मिनट अनुलोम विलोम करके हम 2 मिनट और कपालभाति करेंगे। तो कम से कम आपके 300 350 स्ट्रोक लग जाएंगे। 300 स्ट्रोक तो लगाने ही लगाने चाहिए, नहीं तो 300 स्ट्रोक नहीं लगाएंगे जब तक आपको फायदा नहीं होगा। तो 300 स्ट्रोक तो आपको कपालभाति के लगाने ही हैं। 1 मिनट अनुलोम विलोम करें मेरे साथ। जब भी हम शुरू करेंगे तो हमें लेफ्ट से शुरू करना है, और जब हम फिनिश करेंगे तो हमें लेफ्ट पर ही फिनिश करना है। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब आप मेरे साथ 1 मिनट और कपालभाति करेंगे। आप मेरे साथ 1 मिनट करेंगे, लेकिन आपको करना 2 मिनट है, मतलब आपको 120 स्ट्रोक लगाने हैं। तो शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस लेके विश्राम। ये मैंने 60 स्ट्रोक लगाए, आपको 120 स्ट्रोक लगाने। अब करेंगे हम वायव्य प्राणायाम। इसमें गहरी लंबी सांस लेना है, पूरी तरह से बाहर रिड्यूस, ठोड़ी को कर्णकुंभ में लगाना है, पेट को अंदर की तरफ सिकुड़ना है, मूल द्वार को ऊपर की तरफ खींचना है। तो ये त्रिबंध भी कहते हैं इसको। मैं आपको एक बार करके बताती हूँ, 3 बार आप दोहराएंगे। शुरू करेंगे। जयबंधर बंद, पेट को अंदर सिकुड़ा, नाभि की तरफ खींचा, उड़ान बंद, मूल द्वार को ऊपर की तरफ खींच के आपने लगाया मूल बंद। 20 सेकंड तक रुकेंगे। विश्राम। एक बार और कर लेते हैं। मुगल बंद छोड़ेंगे, उड़ियान बंद छोड़ेंगे, जालंधर बंद छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर। आप करेंगे अग्निसार क्रिया। जैसे कपालभाति एक क्रिया है, उसी तरह अग्निसार भी एक क्रिया है। बाकी सब प्राणायाम है ही, ये एक क्रिया है, ये पूरा एक बंच है, क्योंकि ये एक नॉर्मल पार्ट पर काम नहीं करता, ये पूरी बॉडी पे सारे पार्ट्स पर काम करता है ना। क्योंकि कपालभाति का अर्थ होता है कपाल, मतलब फोरहेड और फेस पर, कपाल पर एक भांति, एक तेज उत्पन्न करना। तो वो एक क्रिया है, क्योंकि वो पूरे बॉडी पर काम कर रही है। इसी तरह अग्निसार क्रिया भी एक क्रिया है। चलिए हम शुरू करते हैं। दोनों हाथों से अपने पैरों को, अपने घुटनों को लॉक कर दें। गहरी लंबी सांस लें, पूरी तरह से बाहर रिड्यूस कर दें। पेट को हिलाएंगे, शुरू करेंगे।
याद रहे 20 से 25 बार आपको पेट को हिलाना है, कोशिश करनी है 10 से 15 बार हिलाएं पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। एक बार और करेंगे। विश्राम। नेक्स्ट करेंगे अग्निसार क्रिया के बाद उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में आपको कंठ को टाइट करके कंठ से आवाज निकालना है, जालंधर बंद लगाना है। जितनी क्षमता आप में है उतना रोक के रखेंगे, राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को रिड्यूस करें। याद रखें सांस को हल्का सा लेना है और रोक के रखना है। शुरू करेंगे। खींचते हुए जालंधर बंद, राइट उठाएंगे, बंद करेंगे, लेफ्ट से बाहर। एक बार और। राइट हैंड उठाएंगे, राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से बाहर। इसे आपको 3 से 4 बार दोहराना है। तो हमने अभी उज्जयी प्राणायाम किया। उज्जयी प्राणायाम के बाद अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप बैठकर या लेटकर भी कर सकते हैं। यदि आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम लेटकर करेंगे तो आप एक काम करिए, उसमें घी या तेल डाल लीजिए। घी से हमारे न्यूरॉन्स अच्छे हो जाते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छे से काम करने लग जाती है, नींद की कैपेसिटी, नींद हमारे शरीर में जितनी आवश्यक है उतनी ही आएगी, जितनी भूख आवश्यक है उतनी ही लगेगी। तो वो घी डालने से होगा। और अगर आप तेल डालते हैं, तेल आपको बादाम का लेना है, बादाम रोगन तेल, तो तेल डालते हैं 2-2 बूंद, तो उससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपकी हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम, आपकी हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने को 5 मिनट घी या तेल डालकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के समय में आप धीरे से लेट जाएं। लेट के आप 2-2 बूंद अपनी नाक में घी डाल लें। साथ ही अपने हाथ को वायु मुद्रा में रखें, जो लेफ्ट हैंड है उसे वायु मुद्रा में रखें। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल बंद करें। लेफ्ट से आपको सांस लेना है 2.5 से 3 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड रोकना है। राइट से सांस को रिड्यूस करना है। फिर राइट से लेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से रिड्यूस, फिर लेफ्ट से लेंगे, फिर राइट से बाहर, फिर राइट से लेंगे, फिर लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से बाहर, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से बाहर, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से बाहर। जब भी हम सांस लेना शुरू करेंगे अनुलोम विलोम में तो लेफ्ट से ही करेंगे, और जब छोड़ेंगे तो लेफ्ट पर ही छोड़ेंगे। यहाँ मैंने आपको 5 चक्र करके बताए हैं। आपको 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करना है। 5 मिनट से पहले अनुलोम विलोम के से पहले ना उठें। एक भजन चला लें, 5 मिनट अनुलोम विलोम करें और फिर अपने आप को लेफ्ट साइड मूव कराते हुए धीरे से बैठ जाएं। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें उसके जस्ट बाद आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम में आपको फिर सुखासन पद्मासन लगा लें। भ्रामरी प्राणायाम में हमें कानों के ढक्कन बंद करने हैं, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर अपनी आंखों पे रखनी है और भंवरे की तरह गुंजन करना है। बाहर की आवाज आपको नहीं आएगी और आपकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। 5 बार करेंगे।
विश्राम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर। 5 बार प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम, मंत्र जाप, शांति पाठ, विश्राम। शुरू करेंगे। मंत्र जाप। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को उठाएंगे, आपस में रब करेंगे। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। गरम गरम उष्मा का अंजन कराएंगे नेत्रों को। वहीं पर अपनी आंखें खोलें। एक बार और पूरे फेस पर चलाते हुए फेस की मसाज कर लें। फेस पर भी आपने अपने हाथों से जो ऊर्जा इस ब्रह्मांड से एकत्र करी थी उसे अपने फेस पर, अपने शोल्डर्स पर, अपने बैक में, सब जगह लगाकर यहाँ पर हम प्राणायाम की समाप्ति करते हैं।